जी नाज़रीन, एक बार फिर हम आपके साथ मौजूद हैं और अब बात होगी हामला ख़वातीन के हवाले से, उनकी खुराक के हवाले से। बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जो वो खाएगी वो उसके आने वाले बच्चे के लिए बहुत ज़रूरी है। तो अब हम इस मौज़ूद पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर अरीज हारून, जो न्यूट्रिशनिस्ट भी हैं और डाइट्रिशियन भी हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? ठीक ठाक अल्लाह हैं, का शुक्र, खैरियत से आप हैं? कैसे हैं? थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। बहुत इंपॉर्टेंट है, जो ख़वातीन इस वक्त जो है वो प्रेग्नेंट हैं, उनको यही नहीं पता होता कि हमने क्या खाना है, क्या नहीं खाना। एक तो मिथ जो सामने आई मेरे कि अंडा नहीं खाना कि गर्म होता है, तो सी प्रेग्नेंट फूड भी मना ख़वातीन के कर लिए देते हैं गरम सी में। फूड मना कर देते हैं। बहुत सी ऐसी जिनको गर्म खुराक कहा जाता है वो सब मना कर देते हैं। तो ज़रा इसके हवाले से ज़रा बताइएगा कि उनको खुराक क्या लेनी चाहिए, और फर्स्ट 3 मंथ्स में क्या, और आगे जाकर भी, और कितना खाना कितना चाहिए। खाना चाहिए? भूख बहुत लगती है, सब कुछ खाने का दिल करता है, तो बताए खाना भी क्या अच्छा, चाहिए। एक तो ये बड़ा कॉन्सेप्ट है कि जो हाँ ही पता चलता है कि कोई गुड न्यूज़ है तो सब कहते हैं 2 बंदों का खाना है। हाँ। अच्छा, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में तो आपको कोई एक्स्ट्रा कैलोरीज़ नहीं लेनी होती। किससे? हाँ, फर्स्ट ट्राइमेस्टर जो पहले 3 महीने होते हैं उसमें ठीक है। आपने ट्राइमेस्टर में उसमें कुछ नहीं लेना होता। 3 हम हिस्सों में करते हैं ना, पहले 3 महीने फर्स्ट ट्राइमेस्टर होता है, हाँ फिर हाँ। सेकंड एंड देन ठीक है। थर्ड। तो पहला जो होता है उसमें आपने पहले 3 महीनों में कोई एक्स्ट्रा कैलोरीज़ नहीं लेनी होती। सेकंड में आपको 300 प्लस चाहिए होती है और थर्ड में आपको 500। अच्छा, अब ये ठीक है? आप जरा डिवाइड करके भी बताइएगा। और एक और आजकल जो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, खून की कमी भी ख़वातीन को बहुत हो देखो, जाती खून है। की कमी तो पहले से ही है हमारे यहाँ। आयरन डेफिशिएंसी इज द टॉप मोस्ट क्यों कॉमन होती है? एनीमिया। क्यों क्यों वजह? एक तो गोश्त कम खाते हैं, ठीक हाँ है। रेड मीट का इस्तेमाल खवातीन में बहुत कम है। हाँ। आप आदमियों से पूछेंगे तो सब बीफ भी खाएंगे, मटन भी खाएंगे, कलेजी भी खाएंगे। खवातीन से पूछेंगे हमें स्मेल आती है, हम नहीं खा सकते। बहुत कम परसेंटेज खाते हैं। उसके अलावा जो खाती हैं वो प्रॉपर तरीके से नहीं लेते। और सप्लीमेंट्स का तो कोई है ही नहीं कॉन्सेप्ट के हमने लेना, स्पेशली रूरल एरियाज में बिल्कुल ही नहीं है कोई कॉन्सेप्ट ना। तो आयरन डेफिशिएंसी तो पहले से ही चल रही होती है और उसके बाद जब प्रेगनेंसी होती है तो ज़्यादातर वो अच्छा, ज़्यादा तो हो कौन जाती है। सी टैबलेट्स ऐसी होती हैं आयरन की लेनी चाहिए या? या देखो, एनीमिया है ना, आप उसको आयरन डेफिशिएंसी है तो आयरन तो लेनी ही है। ठीक लेकिन है। उसकी एब्जॉर्प्शन के लिए, बॉडी की वर्किंग के लिए आपको जिंक एंड बी जो कॉम्प्लेक्स है वो भी चाहिए होता है, और विटामिन सी ओके। भी चाहिए होती है। ओके, तो सब यू मिला नीड जुला। अ कॉम्बिनेशन ऑफ ड्रग्स। कॉम्बिनेशन, हाँ। ऐसा नहीं है कि आपने सॉरी ठीक है, कोई बात नहीं, आपको नजला भी आजकल हुआ है, फ्लू हुआ आजकल ये है। वेदर है ना, देखो हाँ। ये हमारी इम्यूनिटी डाउन हो जाती है ऑफ कोर्स। तो जो प्रेग्नेंट होती है उनमें भी इम्यूनिटी बूस्टर्स के लिए भी हम लोग सप्लीमेंट्स देते हैं। लेकिन जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर होता है नॉर्मली उसमें वी डोंट एडवाइज टू मेनी सप्लीमेंट्स। हम कहते हैं कि आप अपने न्यूट्रिशन के थ्रू चीज़ें पूरी करें। और अगर हमने कोई चीज़ एडवाइस करनी होती है तो हम ब्लड वर्कअप देख के करते हैं। सेकेंड ट्राइमेस्टर में आयरन जो है या कैल्शियम है वो स्टार्ट फिर करते वो हैं। मतलब ये कि आफ्टर बिल्कुल। 3 मंथ्स। अच्छा, अब हम फर्स्ट 3 मंथ्स की डाइट बताएं कि क्या होनी चाहिए। अच्छा देखो, फर्स्ट 3 मंथ्स में एक तो आपको पता है जैसे फॉलिक एसिड हम बहुत एडवाइस करते हैं। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में फॉलिक एसिड हम एडवाइस करते हैं। दैट ठीक इज है। द रीजन इज कि फॉलिक एसिड बेबी की जो नर्व सिस्टम बनता है, न्यूरल सिस्टम बनता है, उसके लिए इंपॉर्टेंट होता अगर उसने ना लिया है। फर्स्ट 3 हाँ, में और अभी देख रही हो तो क्या करें? देखो, सब्जियां खाएं। अगर आपकी डाइट अच्छी है, इसमें सब्जियां हैं, आपकी सी फूड है, नट्स हैं, तो आपकी चीज़ें पूरी हो जाती हैं। ठीक है। अगर आपने नहीं ये वाली डाइट ली हुई और फिर तो खुदा ना खास्ता कोई ना कोई एबनॉर्मलिटीज़ हमारे यहाँ जो आती हैं, जो बाय बर्थ डेफिशिएंसीज होती हैं वो इसी वजह से होती है। प्रॉपर सेटअप नहीं है हमारा। प्रॉपर होता है ये सेटअप कि प्री नेटल क्लिनिक्स होते हैं कि बिफोर एक्चुअली यू पता है, कंसीव। सीरियसली बताऊं, यहाँ पर मैंने जो देखा है, ठीक है, एक जो नॉर्मल जो लोग हैं जिनके पास अल्लाह का दिया सब कुछ है, सही है, लेकिन बाज़ ऐसे हैं जो इनको सिर्फ गुजारा ही मुश्किल से होता है। बिल्कुल सही कह उनके रहे लिए हैं। भी ज़रूर बताइएगा कि वो आखिर क्या ऐसा खाएंगे जो सस्ता भी हो और अच्छा भी हो। अच्छा, मेडिसिन्स की अगर बात की जाए तो मेडिसिन्स तो सस्ती भी मिल जाती हैं, जिस तरह आपने बताया ना, जो कुछ फॉलिक मेडिसिन एसिड तो बहुत बहुत सस्ती है। बहुत ही फॉलिक सस्ता। एसिड इज़ नॉट एक्सपेंसिव और वो एडवाइस भी की जाती है। सेटअप्स भी होते हैं, इवन जो ऐसे क्लिनिक्स होते हैं जो पैसे नहीं ले रहे होते, हाँ वो गाइड करते हैं। हमारा एंटीनेटल हेल्थ के लिए किया जाता है वर्क। हाँ। लेकिन प्रॉब्लम ये आती है कि अप्रोच नहीं है। एक तो फैमिली सिस्टम थोड़ा सा, आई एम सॉरी टू से, इस तरह का है कि सासें कह देती है कि हमने भी तो पैदा किए हैं, तो कोई ऐसी खास बात नहीं है। तो उसकी वजह से इग्नोरेंस बहुत हो जाती है। फिर जो ख़वातीन हैं जो गुजर रही होती है इस चीज़ से ना, उनको प्रॉब्लम्स हो रहे होते हैं, वो बता नहीं पाती, किसी को कन्वे नहीं कर पाती। तो आता कहाँ पे, जब डिलीवरी के टाइम पे या तो प्री टर्म बर्थ्स हो जाती हैं, अर्ली बर्थ्स हो जाती हैं, या फिर बच्चा बहुत कमज़ोर होता है, या मदर के इंटरनल इश्यूज इतने ज़्यादा स्टार्ट हो जाते हैं कि वो कोप अप नहीं करती पोस्टपार्टमली। तो वो बहुत एक ये पूरा एक सिस्टम होता है बेसिकली। तो काउंसलिंग जो है वो आपको प्री प्रेगनेंसी करनी चाहिए। बिफोर यू स्टार्ट के आपने फैमिली स्टार्ट करनी है तो आपने एक काउंसलिंग सेशन लेना होता है डॉक्टर से, कि वो बताए कि आपको कौन से सप्लीमेंट्स पहले से लेना शुरू कर देने हैं, कितनी स्पेसिंग करनी है, किस टाइम पे आपने जो है वो चेकअप्स के लिए आना है। ये पूरा एक सेशन होना चाहिए।
और अभी यहाँ पे बहुत सारे हो गए क्लिनिक्स जो करते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट करते हैं, तो ऐसा नहीं है कि नहीं है, लेकिन हम लोग नहीं, हम इग्नोर करते हैं, ख़वातीन की हेल्थ को इग्नोर करते रहते हैं बस। अच्छा, ये बताइएगा कि जो आफ्टर 3 मंथ्स क्या क्या खुराक लेनी चाहिए? आपने कहा कुछ एक अमाउंट ऑफ कैलोरीज होती है वो लेनी 300 चाहिए। प्लस कैलोरीज जो थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स मंथ है ना, उसमें लेते हैं प्लस। 300 कैलोरीज का मतलब है कि आप एक्स्ट्रा दूध का ग्लास ले लें, एक चपाती अगर आप लेते हैं तो आप 1.5 चपाती लेना शुरू कर दें, फ्रूट्स एक्स्ट्रा ऐड कर लें। सबसे बेस्ट कौन कौन होता से है फ्रूट्स कि खाएं? आप एप्पल लें, गवावा लें। पाइनएप्पल का कॉन्सेप्ट है, लोगों का मिथ है कि पाइनएप्पल नहीं लेना चाहिए प्रेगनेंसी में। हाँ। उसकी वजह ये कि पाइनएप्पल के अंदर एक एंजाइम होता है जो यूट्रस को कॉन्ट्रैक्ट कराता है, लेकिन वो हमको बहुत सारे पाइनएप्पल लेंगे, एक पाइनएप्पल या 2 स्लाइस खाने से नहीं होता। ये मतलब कि मिथ्स जो है ना, ये नहीं कि आपने लेना ही नहीं है, वो तो अगर हम बहुत सारे ढेर सारे पाइनएप्पल खा लें तब कोई प्रॉब्लम होगी, इतना तो कोई भी नहीं खाता। बाकी जितने सीजनल फ्रूट्स हैं, जैसे ऑरेंजेस हैं, अनार है, आप वो सीजन के फ्रूट अपने डेली सर्विंग रखें। गोश्त की सर्विंग रखें। सी फूड आपने इस तरीके से लेना है कि बहुत रेगुलरली नहीं लेना, क्योंकि मर्करी लेवल्स होते हैं सी फूड में, वो हार्मफुल होते हैं बेबी के लिए। तो हम कहते हैं हफ्ते में या 10 दिन में एक दरिया दफ़ा की लें। मछली खा लें, राव खा लें, राव खा ले, है ना? लेकिन देखो सी फूड कोई सा भी लें, अगर 1 वीक में 10 डेज में आप एक दफ़ा ले रहे हैं ना, तो हार्म नहीं वो करेगा। हार्म नहीं करेगा। ठीक है, सही है। अच्छा, और फिर उसके आगे फिर जब बहुत ज़्यादा टाइम भी करीब आने वाला होता उस वक्त, और चहलकदमी कितनी करनी चाहिए, एक्सरसाइज करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, ज़रा ये भी डिटेल बताएं, क्योंकि वो लड़कियों को तो बिठा दिया जाता है एक जगह पर फिर कि अब हिलना अच्छा, नहीं है जितने आपने। लोग प्रेगनेंसी में एक्टिव रहते हैं ना, उनका लेबर इजी होता है, ठीक है, अच्छा, एंड नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस क्योंकि ज़्यादा ब्लड होते हैं। सर्कुलेशन अच्छी रहती है ना। आपके मसल्स भी स्ट्रॉन्ग रहते हैं। हाँ मसल्स टोन रहेंगे, अगर आप बैठे रहेंगे तो मसल्स तो फ्लैक्स हो जाएंगे बिल्कुल, और हाँ। वो फिर मसला होगा। तो ये चीज़ है, तो उसमें इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप 500 कैलोरीज जो प्लस की जाती है, वो रीज़न ये होता है कि लास्ट ट्राइमेस्टर है, उसमें बेबी वेट गेन करता है। हाँ तो हाँ। आपने अपने अलावा बच्चे उस वक्त कह सकते हैं कि आप 2 बंदों की खुराक है, शुरू से नहीं कहना। तो ठीक है। आप 500 कैलोरीज प्लस में आप वही बात है, चपाती डबल कर दें, थोड़ा सा अपने फ्रूट्स का, नट्स का इंटेक, मीट का इंटेक अच्छा करें। तो ये आएगा आपका तकरीबन 1 2 3 4 5 7 6 8 7 9 8 9। ठीक है, ठीक है, आखिरी जो होता उसमें है। होता है। ठीक है। और लास्ट में तो हम कहते हैं कि जितनी आप सीढ़ियाँ भी चढ़ सकते हैं, वॉक करें, ताकि आपका लेबर इजी हो, वो ज़रूरी है। अगर बैठ जाएंगे तो फिर प्रॉब्लम होती है, फिर वो सही होता है कि फिर अगर डिलीवरी नहीं प्रॉपर हो रही तो सी सेक्शन की तरफ जाना पड़ता है, जिसके अपने एक रिस्क होते हैं। फिर एक्सपेंसिव सब चीज़ों का। एक्सपेंसिव, हाँ। एंड देन दे ब्लेम, समटाइम्स पेशेंट्स ब्लेम द डॉक्टर कि डॉक्टर ने कोई अपने लिखा है, पर डॉक्टर इसलिए नहीं करता, डॉक्टर हैज़ टू सी ना कि कितना मदर को, बेबी को रिस्क कितना है, तो वही डिसीजन लेंगे। थोड़ा बहुत ये मतलब वॉकिंग तो कर सकते हैं ना, जितना मर्जी करें। वॉक लास्ट में तो कोई इशू नहीं है, हाँ। 9th मंथ में तो हम कहते हैं, बल्कि 36 वीक्स पे हम कहते हैं कि आप वॉक करें, ज़्यादा वॉक करें, तो वो ज़्यादा इजी होगा। ठीक है। और ये है कि जो खून की कमी के हवाले से आपने कहा कि गोश्त खाना ज़रूरी है। बिकॉज कितना गोश्त खाना चाहिए? 1 बोटी 2 बोटी, इतना मैंने इसे इतना? पहले भी बताया था, प्रोटीन आपका पाम साइज होना चाहिए। हाँ, जितना आपका पाम साइज है, डेली की सर्विंग आपकी इतनी है, इतनी होनी इतनी चाहिए। होनी चाहिए ठीक बस। है। अगर आप इतनी डेली की सर्विंग ले रहे हैं तो आपकी रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है। उसके अलावा खजूर है, नट्स है, इससे पूरी करें। हरी सब्जियां, पत्तों वाली, वो वाली खाएं। और सीजन में मेरे ख्याल से आयरन और जो विटामिन सी है ना, अल्लाह ताला ने नेचुरली थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में रखी हुई है, हरी सब्जियों में, आपके सी फूड में, आपकी मीट में। तो आप अगर थोड़ा थोड़ा सब खाएंगे तो आपको पूरा हो जाएगा। प्रॉब्लम ये है कि हम लोग फोकस ही नहीं करते, हमें क्या खाना होता है, रोटी और चावल। हाँ। बस ये पता है कि रोटी चावल खाना, ताकत इससे आएगी, हाँ, तो हालांकि कार्बोहाइड्रेट्स पे ज़्यादा वो जोर बिल्कुल। होता है। ठीक है। और ये कि सब्जी अगर खा रहे हैं तो सब्जी भी एक एक मतलब वो बहुत ज़्यादा तेल में ना पकाएं, थोड़ा कच्ची यार पक्की होनी वो तो चाहिए। सारी चीज़ें जो है ना, इतनी दफ़ा हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि आपने ओवर कुकिंग नहीं करनी, वेजिटेबल्स की मिनरल्स और वाइटमिनस उड़ जाते हैं। जहाँ तक प्रेगनेंसी का ताल्लुक है, प्रॉब्लम क्या हाँ आती है कि फीमेल्स की क्रेविंग्स बहुत ऑड सी क्रेविंग्स हो रही होती है। टेस्ट बड्स आपके डिफरेंट तरीके से रिएक्ट करते हैं, आपको जो चीज़ पहले कभी अच्छी नहीं लगी उसकी क्रेविंग होती है। तो उसके लिए फिर प्रॉब्लम ये होता है कि हम लोग कहते हैं सब्जी खाए, सालन खाए, कहते हैं हमें तो मीठा खाना है, हमें तो अच्छा। चटपटी चीज़ें खानी है। तो यू हाँ। हैव टू बैलेंस दैट। आप उनको कि अपने फ्लेवर्स अच्छे करें, लेकिन आप साथ जो है ना, ये चीज़ें खाएं ज़रूर। अच्छा, अब उसको ज़्यादा दिल कर रहा है खाने का और मीठा खाने का, तो चीनी कितनी खानी चाहिए और नमक कितना खाना वाइट चाहिए? शुगर तो हम वैसे ही मना करते हैं, क्योंकि हाँ। गैस्ट्रेशनल डायबिटीज़ हमारे यहाँ बहुत कॉमन है। तो गैस्ट्रेशनल डायबिटीज़ जब ज़्यादा हो जाती है तो वो रिस्क भी होता है कि उस खातून को जो है बाद में लेटर ऑन इन लाइफ डायबिटीज़ डेवलप भी हो जाएगी, और वो बेबी के लिए भी हार्मफुल होती है। तो इस वजह से वाइट शुगर तो वैसे ही मना करते हैं। नमक भी, क्योंकि हाइपरटेंशन अगर हो तो प्रीक्लेम्सिया का, यानी कि जो रिस्क होता है वो बढ़ जाता है, तो वो भी डेंजरस होता है। तो आपने दोनों चीज़ें बैलेंस करके चलनी है। हाँ, अगर क्रेविंग होती है, मैं कहती हूँ क्रेविंग है थोड़ी सी ले लें,
लेकिन अपने सप्लीमेंट्स साथ ज़रूर लें, और जितना हेल्दी ऑप्शंस ले सकते हैं, फ्रूट्स हैं, वही बात है, जूसेस हैं, फ्रेश जूसेस लें। हम लोग वैसे जूसेस मना करते हैं, लेकिन प्रेगनेंसी में बिकॉज सॉलिड्स खाना मुश्किल लगता है, लिक्विड्स लेना इजी लगता है, तो हम कहते हैं स्मूदीज़ बना के ले लें। और कभी भी एक टाइम पे पेट भर के नहीं खाएं प्रेगनेंसी में, डिवाइड करके लें। अच्छा ये बताइए, प्रोटीन अगर गोश्त की सूरत में नहीं ले सकते तो फिर और क्या उसका सेकंड ऑप्शन है? देखो, प्रोटीन की सोर्सेज ना अल्लाह ताला ने रखी हुई दालों में, सारी दालों में जितने भी ग्रेन्स हैं सब में है प्रोटीन्स है। आप दाल लें, चने लें, लोबिया लें, आप उसके अलावा नट्स लें, सीड्स लें, सब में प्रोटीन है। इवन फ्रूट्स में प्रोटीन है। जैसे आजकल अमरूद आया है, उसके अंदर बहुत अच्छी सोर्स ऑफ प्रोटीन है। तो आपके पास अल्लाह ताला ने डिफरेंट सोर्सेज रखे हुए हैं। बाकी ओट्स हैं, आप वो ले सकते हैं। जितने भी दलिया आते हैं उनके अंदर अच्छी प्रोटीन्स होती है। तो आपके पास ऑप्शंस बहुत हैं। नेचुरल सोर्सेज में मिल्क बहुत अच्छी दलिया में सोर्स तो आपको कार्ब्स भी मिल रहा है साथ में आपको। डेयरी इज ए कंप्लीट मील। एक्चुअली डेयरी जो है वो हम कहते हैं कंप्लीट मील होता है। दूध बच्चे को क्यों देते हैं हम? क्योंकि उसमें कार्ब्स हैं, फैट्स हैं, प्रोटीन्स हैं। तो आपको चीज़ें मिल रही है, मिनरल्स अच्छे मिल रहे हैं, तो इट्स अ कंप्लीट मील। ठीक है, तो अगर आप वो ले लेते हैं तो अच्छी बात है। अच्छा, रोटी का आपने बताया कि हर महीने में कितनी कितनी रोटी खानी चाहिए, और लास्ट मंथ में आपने कहा कि आपने साइज़ जो है वो लास्ट 3 मंथ में साइज़ को मतलब अपनी खुराक को डबल कर थोड़ा दें। सा ज़्यादा कर सकते हैं, 500 कैलोरीज प्लस ले सकते हैं। अच्छा, रोटी के बाद चावल कितना खाना चाहिए? देखो, अगर आप रोटी एक लेते हो ना तो चावल की एक सर्विंग हो जाती है। जस्ट 220 ml का जो बोल होता है, एक कप जो होता है, जो एक कप जिसे होता कहते है, हैं ना, बस। बस तो वो आप उसकी रिप्लेसमेंट में वो चावल ले लें। बस ठीक है। उसी को बोल को आपने जिस तरह बिल्कुल। सर्व कर रहे होते हैं प्लेट में, तो आपने बिल्कुल, वैसे इसको पैक करके सर्व कर लें ताकि आपको पता चले कि मैंने कितना खाना हमेशा है। खाना भी वैसे बोल में चाहिए। हाँ मैंने शायद लास्ट में बताया था कि प्लेट में हम ना हीप कर देते हैं, हाँ, तो आपने बोल कहा था का कि एक लेवल होता है, एग्जैक्टली तो आप हाँ उतना ही खाते हो, फिर उसको हीप नहीं कर सकते। हाँ, वो उसके लिए बेहतर हो प्लेट, हाँ जाता है। बिल्कुल। अच्छा, सप्लीमेंट्स का इस्तेमाल जो है वो आप लास्ट तक कर सकते हैं या नहीं? सप्लीमेंट्स तो आप जो है लास्ट क्या, आप डिलीवरी के बाद भी हम पेशेंट्स को एडवाइस करते हैं कि आपने कंटिन्यू रखनी है। एक तो हमारे यहाँ भी जो जितने भी बच्चे मेजॉरिटी पैदा हो रहे हैं वो विटामिन डी डेफिशिएंट पैदा हो रहे हैं। अच्छा, तो बच्चों को भी विटामिन डी दी जाती है शुरू में, और मदर्स जो है वो वैसे ही डेफिशिएंट है। तो आफ्टर डिलीवरी तो उनकी आयरन लेवल्स ड्रॉप हो जाते हैं, एचबी बहुत ड्रॉप हो जाता है, कैल्शियम की बहुत कमी हो जाती है, हड्डियों में से सारी कैल्शियम ख़त्म हो जाती है, विटामिन डी होती नहीं है। तो हम पोस्ट नेटल भी एडवाइस करते हैं, पहले भी और बाद में भी। तो दूध आपने कहा कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि वो पिया जाए। अंडा? अंडा भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जो ये मिथ है ना कि गर्म चीज़ें नहीं खानी, प्लीज़, ऐसी कोई मिथ नहीं है। हाँ हाँ, खाएं। मैं तो रोज़ एक अंडा खा सकते बड़ी हैं? पर्सनल सी बात है, मोहम्मद, आई वाज एक्सपेक्टिंग माय थर्ड चाइल्ड मोहम्मद, तो मुझे तो सी फूड की क्रेविंग, क्रैब्स और पता नहीं मुझे ऐसी चीज़ें जो मैं नॉर्मली नहीं खाती, तो दैट वाज ऑल गरम सी फूड, अंडा, मगज़, ब्रेन, जो मैं नॉर्मल लाइफ में आई डोंट एंजॉय दोज थिंग्स दैट मच। सी फूड मुझे अच्छा लगता है, लेकिन क्रैब्स वगैरह का नहीं दिल होता। तो कुछ नहीं, अल्लाह का शुक्र, सब ठीक है। सब सही है। अच्छा, कॉलर का भी कॉल आया था तो हमने उनसे सवाल ले लिया। उन्होंने कहा कि उनकी अभी भी डिलीवरी हुई है। अच्छा, डिलीवरी भी ऐसे कि उनको एपिड्यूरल भी लग गया, अच्छा। साथ में जो है उनको उनका सी सेक्शन भी हो गया। अच्छा, ओके। अब उनके कमर में भी दर्द है, अब वो क्या करें? अच्छा, एपिड्यूरल के बाद तो नॉर्मली, क्योंकि जब भी आप स्पाइनल या एपिड्यूरल देते हो तो आफ्टर दैट आप कहते हो कि द पेशेंट थोड़ा सीधा लेटा है। हाँ हाँ, और अगर सिजेरियन हो गया तो उन्होंने मोस्ट प्रॉब्ली स्पाइनल भी साथ लगा होगा। तो पोस्ट जो एनेस्थीसिया रेस्ट होता है या जो उनको बताई जाती है प्रोटोकॉल, अगर फॉलो किए तो ज़्यादा नहीं होना चाहिए। कभी कभी क्या होता है कि मस्कुलर इंजरी हो जाती है वहाँ पे, तो उस वक्त जो कितने टाइम तक वो रहती है? ये डिपेंड करता है। हीलिंग जो है ना बॉडी की आफ्टर सिजेरियन स्पेशली जो है ना, हम लोगों को जैसे कहते हैं कि 6 वीक्स है, 6 वीक्स नहीं होती, 8 वीक्स भी जा सकती, 12 वीक्स भी जा अच्छा, सकती है। इस टाइम पर जब आपके जो है डिलीवरी हुई है, सिजेरियन है चाहे नॉर्मल हुआ है, क्या खुराक खानी चाहिए? और फिर अगेन सप्लीमेंट्स तो आपने कहा कि इम्पोर्टेंट है ही हैं, सप्लीमेंट्स कंटिन्यू लेकिन ये कि खुराक क्या खानी चाहिए इस मोमेंट? अच्छा देखो, एक तो थोड़ी चीज़ें कुछ लोग पुरानी अच्छी कह गए, पंजीरी हमारे यहाँ लोग सोचते हैं कि शायद वेट गेन हो जाएगा। मैं कहती हूँ आप मॉर्निंग टाइम पे दूध के साथ थोड़ी लें, 4 to 6 टेबल स्पून ले ज़रूर। हाँ, उसमें चीनी ना डालें जो हम लोग चीनी डालते हैं ना, उसकी जगह यू कैन यूज़ शक्कर और गुड़, या आप फीकी बना लें। बेसिकली उसका मिश्री लोग कॉन्सेप्ट, डाल देते हैं, उस वो भी अच्छा बेसिकली रहता है। कॉन्सेप्ट क्या है कि आपने नट्स लेने हैं, वो सारे जो रोस्टेड नट्स हैं जिसमें आपने वो डाला होता है, कमर कस डाला होता है, मखाने डले होते हैं, बाकी नट्स डले होते हैं, 4 मगज़ होते हैं, सीड्स होती है बहुत सारी, आपने वो लेनी है चीज़ें, बिकॉज वो आपको अच्छे फैटी एसिड्स भी प्रोवाइड करेंगे और आपकी प्रोटीन लेवल्स भी अच्छे रखेंगे, तो आपने वो लेना है, वो आप ज़रूर लें।
बाकी रोटी चावल पे फोकस ना करें। यखनी है, लिक्विड्स, वार्म लिक्विड्स हम एडवाइस करते हैं। वार्म लिक्विड्स जो हैं वो हेल्प करते हैं। एक तो आपकी मिल्क सप्लाई अच्छी होती है, दूसरा ये कि वाटर जो एक्स्ट्रा वाटर रिटेन किया होता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी वो निकलता है। अच्छा, ये भी कहते हैं कि ठंडा पानी नहीं पीना चाहिए। वो इस वजह से कुछ लोगों का कॉन्सेप्ट है कि यूट्रस जो है वो इट विल नॉट कॉन्ट्रैक्ट प्रॉपरली। हाँ हाँ, ऐसा होता नहीं है वैसे, लेकिन अगर आप नहीं पीते वैसे ही हम लोग आपने कहा कहते ना हैं। जिस तरह जितना लूक वार्म चीज़ें लिए देखो और सर्दियाँ हो तो वार्म सही है। फ्लूइड्स इसलिए कहते हैं हाँ, क्योंकि हमारी बॉडी जो है ना वार्म फ्लूइड्स को रिएक्ट अच्छा करती है। अच्छा, अगर आप वैसे भी देखो तो हम कहते हैं कि आप नॉर्मल रूम टेम्परेचर का हाँ पानी हाँ पियो, फ्रिज हाँ, का पानी ना ठंडा नहीं पियो। पीना तो चाहिए। दैट इज हाँ, अ बेसिक थिंग, दैट इज नॉट कि आप प्रेगनेंसी से रिलेट करें, वैसे भी हम लोग मना करते हैं ठंडा पानी पीने से। तो आप वार्म लिक्विड्स पे फोकस करते हैं कि वाटर रिटेंशन ज़रा कम हो जाती है उसमें, ठीक है। मिल्क सप्लाई अच्छी होती है, क्योंकि हमने फिर बेबी नर्सिंग मदर्स को ये भी तो बताना है कि दूध किससे अच्छा आएगा। एग्जैक्टली ठीक है, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका शुभ तशरीफ लाने का। इसके साथ ही नाज़रीन आज के लिए इतना ही। अपना अपने घर वालों का बहुत ख्याल रखिएगा। नाज़िया मलिक और टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।